तो दौरा भारत के लिए गए हैं, जो बेसिकली तो एससीओ की वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के लिए है, लेकिन वहां पे जाहिर है कि ये इंडिया में मुनक़द हो रहा है तो उसकी एक दोहरी अहमियत है। तो हमने वहां पे आपके ख्याल में कि क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हमारे जो मौक़िफ़ हैं वो भी ऐसे तरीके से पेश हो जाएं और जो अमन के लिए मुस्बत कोई इकदाम हो सकते हैं उसके लिए भी हम बात कर सकें। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद फरमाया। देखिए, ये जो उनका विजिट है, हम इसे भारत का दौरा नहीं कह सकते। ये एक खास मकसद के लिए है और शंघाई कोऑपरेशन जो तंजीम है उसके इजलास में शिरकत करना है, इसलिए। और वहां कोई दो तरफा मामला जेर बहस नहीं आने और एक वसी तर तनाजुर में बात होगी। जो इस तंजीम में शामिल ममालिक हैं उनके दरमियान ताउन के हवाले से गुफ्तगू होगी, तो उसका एक अपना एजेंडा है। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान के जो मामलात हैं वो उसके एजेंडे पर नहीं होंगे और ना ही हो सकते हैं। अब देखना यह है कि अगर कोई साइड लाइन पर कोई बातचीत होती है भारतीय रहनुमाओं के साथ उनकी, या भारतीय वजीर खारजा के साथ या दूसरे जोमा के साथ वहां आए होंगे या नहीं होती है, यानी एक बहुत सारी, यानी खाने पर, इस्तकबालिये पर, इस तरह से बातें तो हो सकती हैं, लेकिन क्या कोई बाकायदा मुलाकात होती है या नहीं होती, यह भी वाज़ेह नहीं है। अगर पाकिस्तान यहाँ ना जाता तो अपने आप को आइसोलेट करता और इस तंजीम से, जो एक बड़ी अहम तंजीम है और जिसका पाकिस्तान बड़ा सरगर्म रुकन है, तो पाकिस्तान को उस तंजीम से तो अपने आप को लाताल्लुक नहीं करना था, तो पाकिस्तान वहां पहुंचा है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास न्यूयॉर्क में होता है और न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़ है, लेकिन जब आप जनरल असम्बली के इजलास में जाते हैं, जब सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जाते हैं, तो आप उसे ये नहीं कहते कि हम दौरा अमेरिका पर जा रहे हैं। तो ये भारत का दौरा तो नहीं है, हाँ, लेकिन भारत की एक विजिट जरूर है और उसमें मौका मिल सकता है भारतीय जोमा से बातचीत का भी और मुज़ाकरात का भी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े सलीके से सारे मामलात को समेटा है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है जाने से पहले और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू भी की है, उन्हें एतमाद में भी लिया है और एक वसी तर यानी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की है और जो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत है उसको उजागर करने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से तो उन्होंने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है उसकी तो तारीफ की जाएगी। अब वहां क्या होता है जब इजलास होगा तो उसके बाद हमें मालूम हो सकेगा। जी जी, बिल्कुल, ये काबिल तारीफ इकदाम है जिस तरह उन्होंने इसको हैंडल किया है और वहाँ पे जाना भी काबिल तारीफ है। और उन्होंने अपने वीडियो में जो ट्विटर पे आई ये वाजे कर दिया कि ये हम जो चार्टर है एससीओ का उसकी कमिटमेंट शो कर रहे हैं और उन्होंने और कोई इस पे बात नहीं की। लेकिन शामी साहब, अगर आप देखें जो इंडियन मीडिया है उसने इस पे बहुत हाइप क्रिएट की है। उनकी जो प्रेस है उस पर देखें तो उन्होंने जो हेडलाइंस लगाई हैं वो किसी और वजीर खारजा के नहीं, सिर्फ बिलावल भुट्टो के बारे में ज़्यादा लगाई गई कि उनकी एक लेगेसी है, उनके नाना वजीर आज़म थे, उन्होंने भी कश्मीर के बारे में बात की और वहाँ पे एक तहरीक शुरू हो गई। उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी ये बात की और आज़ादी के नारे लगाए तकरीर में, जिससे ये बात शुरू हो गई। तो अब बिलावल भुट्टो सब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उन्होंने ये रंग देने की कोशिश की। और दूसरी तरफ उन्होंने दिसंबर 2022 में जो न्यूयॉर्क में उन्होंने बात की जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को उन्होंने कोई तनकीद का निशाना बनाया था, उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की। तो उसको वो एक रंग तो दे रहे हैं इस तरफ, तो इसको भी तो एक हैंडल करना पड़ेगा हमें। देखिए, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब भी कोई आला सतही राब्ता होता है या इस तरह का इवेंट होता है तो लोगों की दिलचस्पी तो उससे बहुत होती है। जो भारत के रहने वाले हैं उनकी भी दिलचस्पी है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनकी भी दिलचस्पी है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों और ये खित्ता जो है उसमें अमन की जो शहनाई है वो बजने लगे। ये ख्वाहिश तो सबकी है। और जब भारत और पाकिस्तान का वो क्रिकेट मैच हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो या कोई बैनुल अक़वामी इज्तिमा हो, जब वो इकट्ठे होते हैं
कहीं आमने सामने बैठते हैं तो फिर खबरों को मौजूद भी होते हैं। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें एक दूसरे में कितनी दिलचस्पी है और हम एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें एक दूसरे से एक ताल्लुक भी है, हम हमसाए भी हैं और बरसों साथ रहे हैं, बल्कि सदियों साथ रहे हैं। और एक ये बात जो है कि हम अमन का जो मुस्तकबिल है वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है इस खित्ते में।